Chapter 13 Learning to Deliver Effective Presentation। एक सुबह कई देशों के खिलाड़ी कुछ अभ्यास कर रहे थे और उनके कोच बार बार अपने लैपटॉप पर उन्हें कुछ ग्राफ्स पे गौर करने को कह रहे थे। संगीता और दीप वहीं थोड़ी दूर बैठे सब देख रहे थे। इतने में दीप संगीता से पूछ बैठा कि ये कोच सबको बार बार क्या दिखा रहा है। जवाब आया, प्रेजेंटेशन दिखा के खिलाड़ियों को पिछले मैच की गलतियां बता रहे हैं और अगले आने वाले मैच की तैयारी कर रहे हैं। पर यह प्रेजेंटेशन क्या होता है? इससे गलतियां कैसे समझ आएंगी? प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण। प्रातः ऑफिस में, कॉलेज में प्रेजेंटेशंस देना पड़ता है। प्रेजेंटेशंस किसी भी ऐसे विषय को समझने में मदद करता है जैसे मौखिक या लिखित में समझना कठिन हो। यहाँ पर कोच अपने खिलाड़ियों को पिछले मैच में उनके द्वारा की गई गलतियों को चार्ट्स और ड्राइंग द्वारा बता रहे हैं। इससे उन्हें खेलते वक्त गलतियों का ध्यान रहेगा। चार्ट्स मतलब? दर्शकों का ध्यान डेटा की ओर केंद्रित करने के लिए सूचना को ग्राफ द्वारा दिखाया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन पैकेज में कई तरह के चार्ट्स और ग्राफ अलग अलग तरह के लेआउट्स बने हुए हैं, जिससे हम अपने प्रेजेंटेशन को भली भांति बना सकते हैं। वो कैसे? जैसे मान लो मुझे अपने 40 बच्चों की एक कक्षा को पिछले 20 सालों में हुए विज्ञान की उन्नति के बारे में बताना हो कि पिछले कई सालों में किस किस तरह के उपकरण बनाए गए हों, या फिर विज्ञान के क्षेत्र में किस देश ने कितनी तरक्की की है। अगर मैं किताबों से पढ़ाऊं तो बहुत सारी किताब साथ लेकर चलना होगा और बच्चों में स्फूर्ति भी नहीं होगी। वही अगर मैं पावर पॉइंट में वैज्ञानिक उपकरणों के चित्र सहित उसके बारे में लिखकर एक प्रेजेंटेशन बना लूं, तो ना सिर्फ अपने स्कूल में बल्कि किसी भी जगह जाकर बच्चों को विज्ञान के नवीकरण से अवगत करवा सकती हूँ। क्या ये इतना सहज होता है? इसके कौन कौन से आयाम होते हैं? 3 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्रेजेंटेशन से देखने वाले का ध्यान आकर्षित हो। सूचना सटीक होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन की दिशा का पहले ही निर्धारण करें। ये ना हो कि बीच में आप अपना लक्ष्य भूल जाएं। प्रेजेंटेशन में अपने स्लाइड्स का सही उपयोग करें। कंटेंट को डायग्राम्स और सही चार्ट्स, ग्राफ द्वारा ज्यादा प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। पावर पॉइंट में नाना प्रकार के मौजूद हैं। आप अपनी जरूरत के अनुसार उनका चयन कर सकते हैं। संस्थान से जुड़े प्रोजेक्ट्स में ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स का प्रयोग कर सकते हैं। खाली स्लाइड्स चयन कर अपने मन मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं आदि कई तरह के स्लाइड्स और थीम्स चुने जा सकते हैं। मैंने कई बार रंगीन स्लाइड्स देखे हैं। क्या स्लाइड्स रंगीन भी हो सकते हैं? हाँ, अलग अलग स्लाइड्स अलग अलग रंग के होते हैं। उसको आप अपने मन चाहे अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑडियो विजुअल क्लिप्स डाल सकते हैं, एनिमेशन यूज कर सकते हैं, फूल, पत्ते, माखन के चित्र, बिजनेस मॉडल सभी का चित्रण कर सकते हैं। सभी तरह के लेआउट्स स्मार्ट आर्ट टूल्स जैसे स्मार्ट आर्ट डिजाइन्स, शेप्स और डायग्राम्स स्मार्ट टैब में अवेलेबल हैं। एनिमेशन भी मौजूद हैं। और कुछ आम गलतियां जो अक्सर लोग करते हैं, उनके बारे में भी बताओ ना। अक्सर देखा गया है कि वक्ता अपनी श्रेष्ठता साबित करने के चक्कर में अच्छे से अच्छे मैटर को बिगाड़ देता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, कंटेंट मजबूत हो और प्रेजेंटेशन के बारे में अपने सहयोगियों की राय जरूर जानें। इससे फाइनल प्रेजेंटेशन में काफी मदद मिलती है। ज्यादा जल्दबाजी में न बोलें। अपने हर 1 मिनट के स्पीच के लिए पर्याप्त तैयारी करें। अपना वीडियो बनाकर देखें। कंटेंट और स्लाइड्स जितने आकर्षक होंगे, प्रेजेंटेशन उतना ही प्रभावशाली होगा। अपने श्रोताओं को बांधे रखने के लिए आई कांटेक्ट स्थापित करें और उनसे इंटरैक्ट करें। बोलने की लय, गति सभी पर नियंत्रण रखें और याद रखें कि जो बोला जा सकता है उससे ज्यादा मायने रखता है कि वो बात कैसी बोली गई है। जैसे तुम और मैं बात करते हैं, थोड़े अभ्यास से हम ठीक उसी आत्मविश्वास के साथ 400 लोगों के सामने भी अपनी बात रख सकते हैं, है ना? बिल्कुल।
बस ऑडियंस में किसी से बहस नहीं करना और विषय के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखना ताकि श्रोताओं के सवालों का जवाब दे सको।